नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में खास तौर पे मिड कैप शेयरों में कैसा चाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार में थोड़ी खरीदारी ऊपरी स्तर से कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी के चाल को देखिए। आज निफ्टी का जो हाई था 19,175 का था, लो जो है 19,064 का था, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी 19,000 के ऊपर मजबूती के साथ टिकने में कामयाब हुआ है। 19,064 का जो लो था आज का निफ्टी का, उसके आसपास पहुंचा है वापस से, लेकिन फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है यहाँ से। अब देखना होगा 19,100 के ऊपर फिर से कारोबार करने में ये सफल हो पाता है कि नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 19,000 के ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है, मजबूती के साथ टिक रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक मजबूत रैली, पुल बैक रैली देखने को मिले। वैसे भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उतार चढ़ाव जो है कह सकते हैं दूसरे हाफ में देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ भी हमने देखा मजबूती का रुझान बना हुआ है। आज इंट्राडे में एक समय ये जो है 39,000 के 349 इंट्राडे में एक अच्छी मजबूती दिखा है। 43,271 का इसने हाई बनाया था, फिर वहाँ से थोड़ा कमजोर हुआ है। 42,796 का लो है, और कह सकते हैं कि वापस से 43,000 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। हालांकि आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ अच्छी मजबूती का रुझान बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स जो है, मिड कैप 100 इंडेक्स को देखिए, 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली, लगातार यहाँ मजबूती बनी हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी मजबूती देखने को मिले, करीब 1% की मजबूती देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखने लगा। कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप में, जिसमें कि खबरों के दम पे और वैसे भी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेड में आरईसी और पीएफसी दो ऐसे शेयर है जहां मजबूती देखने को मिली। आरईसी के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई एनपीओ को लेके, वो एक पॉजिटिव था। उसके बाद से हम देख रहे उछाल देखने को मिला, पीएफसी में खरीदारी देखने को मिली। कुछ और स्टॉक्स देखे आज के ट्रेड में, पीटीसी इंडिया देखे, वहाँ करीब 5-5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। अरविंद लिमिटेड देखे, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। सन फार्मा एडवांस फार्मा कंपनी अब देखिए स्पैक, वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा किया इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स है, वहाँ खरीदारी है। डेल्टा कॉर्प में आज के ट्रेड में काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे थे लगातार नेगेटिव खबरों की वजह से जो डेल्टा कॉर्प में गिरावट थी, लेकिन आज करीब 4-4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और पावर कंपनी एसजीवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम देखे, वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। चावल शेयर में देखिए केआरबीएल आज जो है थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैरक इंजीनियरिंग देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। लिंडन इंडिया में देखिए करीब 4% की मजबूती देखने को मिली। तो ये वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि भले बाजार में थोड़ा भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इन शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। लिंडन इंडिया में देखिए थोड़ी देर पहले जो है एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देखने को मिला, और अभी का भी 4% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करा। ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति होटकर जुड़ चुकी है। स्वाति नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है, अच्छे खबरों के दम पे 19,000 के ऊपर वापस से हम टिकने में कामयाब हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मजबूती देखने को मिल सकती है? हालांकि 19,100 के ऊपर भी गया, लेकिन वहां से हम नीचे आ गए हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मनीष जी। डेफिनेटली आज हम लोग ने काफी स्ट्रांग ओपनिंग देखी, बट ओपनिंग के बाद वो स्ट्रेंथ इंटैक्ट नहीं रहा है। वेदर बैंक निफ्टी की बात करो और निफ्टी की बात करो, वापस हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल रहा है। ऊपर में काफी दिक्कत हो रही है। 19,200 300 का काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है जो 100 पॉइंट्स का, जब तक उसके ऊपर वेल प्लेस्ड नहीं होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक हमें एक स्विफ्ट रैली अपसाइड देखने नहीं मिलेगी। वेरस ये साइडवेज मोमेंटम कैरी ऑन होते रहेगा। द ओनली पॉजिटिव साइन है कि 19,000 फिलहाल तो अभी होल्ड है, बट अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो मुझे लगता है वापस हम 18,800 18,600 टेस्ट कर पाएंगे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है कंपेयर टू निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऊपर में 43,600 का काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखने मिला है हमें, जो लास्ट वीक हम लोग ने वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, जो कि बैंक निफ्टी को लेके गई थी ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल्स के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई रिवर्सल हमें देखने मिलता है 43,600 के अबाव, तो निफ्टी को भी एक हेल्प मिलेगा ऊपर की साइड में रैली दिखाने का। बट एट दी करंट व्यू मेरा व्यू कॉशियस है दोनों इंडाइसेस पे। ये कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आएगी साइडवेज मोमेंटम टू कॉशियस व्यू, बट मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कुछ मिड कैप में कुछ ऐसे काउंटर्स है जो टेक्निकली ब्रेकआउट सेलिंग पर फॉर्मेशंस में है। तो ऐसे मार्केट में मेरी राय यही होगी कि थोड़ा निफ्टी में बाय कॉल के लिए वेट कीजिएगा। जैसे ही 90,300 का ब्रेकआउट दे देगा तो वी कैन टेक अ बाय कॉल, बट एट दी करंट लेवल थोड़ा व्यू कॉशियस है मेरा। बट स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेडिंग कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस।
तो सीधे तौर पे थोड़ा-सा अभी से सतर्क होके आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। कोई भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें। शेयर कौन से होंगे? लास्ट टाइम भी आपने कुछ शेयरों की चर्चा की तो उसमें जोरदार तेज़ी देखी थी हमने। यस आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूँगी। एक वन है कोलपाल पे, कोलगेट-पामोलिव्ह मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसे मार्केट में ये डिफेंसिव भी काउंटर है, ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट्स के आसपास है। 2117-18 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें हमें 2250 के लेवल्स तक अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। तो कोलपाल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, नीचे में 2080 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकंड काउंटर ग्रैन्यूल्स इंडिया पे है। इसका मंथली चार्ट देखोगे मनीष जी तो 3 साल का इसने एक पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशन बना है, उसका मंथली पे ब्रेकआउट दिया है। स्लोली एंड स्टेडीली ये अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा। 350 का एक उसका ब्रेकआउट लेवल है। मैं प्रीएम्प्ट करूँ बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल है। तब करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 330 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में 360 370 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो कोलगेट खरीदारी करने के खिलाफ मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रिलायंस इंडिया में खरीदारी के लिए 355 का लक्ष्य होगा। 334 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कोलगेट में मजबूती देखने को मिल सकती है। 2200 रुपये का लक्ष्य होगा। 2080 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी है। अरविंद लिमिटेड देखिए यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई पे कारोबार कर रहा है और जब बाजार अभी कमज़ोर हुआ तो शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो बाउंस बैक देखने को मिला है शेयर में बेहद मजबूत देखने को मिल रहा है। क्या राय हुई अरविंद लिमिटेड को लेके आपकी? इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखूं तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली मनीष जी हम लोग ने देखी थी इसमें। बट अगर मंथली चार्ट्स का व्यू देखें तो साइडवेज मोमेंटम्स में है। अरविंद में बात करूंगी तो 210 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, वो एक बार पार कर देगा वापस, क्योंकि आज जिस 7% का मोमेंटम देखा एक काफी स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड में मुझे लगता है ये एक न्यू हाई वापस कोट कर सकता है 220-240 के रेंज में। तो जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए अरविंद में। नीचे में 190 का क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो 190 के स्टॉप लॉस से होल्ड ऑन कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन 220-230 के लेवल्स के लिए। ये राय तो अरविंद लिमिटेड पर कुछ ऐसा शेयर देखिए जिसमें कि आज हम मेगा एक्शन देखने को मिला खबरों के दम पे। इसमें तो पहला शेयर निश्चित रूप से आरईसी है। जिस तरीके से अच्छे गाइडेंस दी है कंपनी की तरफ से उसकी वजह से हम देखें गिरावट तेजी मजबूती देखने को मिली, शानदार तेजी देखने को न केवल आरईसी में बल्कि पीएफसी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये मेगा एक्शन वाले कुछ स्टॉक्स। इसके अलावा जीएमडीसी देखिए आज के ट्रेड में नतीजे थोड़े खराब आए हैं, उसके बाद शेयर में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफा जो है करीब 50% से ज़्यादा घटा है, इसकी वजह से शेयर में करीब 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और अभी भी जीएमडीसी का शेयर देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार करा। इसके अलावा एक और शेयर देखिए फार्मा कंपनी BLISS JBC फार्मा। इस शेयर में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जिस तरीके से कंपनी के नतीजे हैं उसके बाद हमने देखा है कि शेयर में मजबूती देखने को मिली है। मुनाफा जो है करीब दोगुना होता हुआ दिखा है, उसका असर इस शेयर पर देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं जिस शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ स्वाति, आप जीएमडीसी देखिए जिस तरीके से आज गिरावट देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि आज की गिरावट पूरी हो गई, अब यहाँ से थोड़ी सी पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है या गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी? क्योंकि तेज गिरावट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है शेयर। यस डेफिनेटली आज हम लोग ने इसमें गिरावट देखी है 8% के ऑलमोस्ट, बट इसने अभी 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है जो कि 310 के आसपास। आज इंट्राडे अगर आप देखोगे 312 का एक लो किया, वहां से वापस बाउंस बैक रैली नजर आई है। तो मुझे लगता है अगर ये सपोर्ट बरकरार रखता है 310 का तो ये पुल बैक रैली कंटिन्यू होते हुए हमें वापस नजर आ सकती है 350-360 के लेवल्स पे। तो जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशन है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखिएगा 310 एंड यू कैन कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस। मुझे लगता है वापस एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है 340 से 360 के लेवल्स पे, बट 310 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये राय आते हुए 310 के स्टॉप लॉस का शेयर खरीद सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। एक शेयर और देखिए बिलिस GBS फार्मा। इस शेयर को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले भी आज नतीजे अच्छे हैं, उसका गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन पहले भी शेयर में हमने देखा है कि 100-105 के जोन से तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो अगर किसी के पास है इस तेज़ी में तो क्या उनके लिए निकलने का मौका है? जीबीएस फॉर्मेशन का अगर टेक्निकली बात करूं मनीष जी, मंथली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, राउंडिंग बॉटम हमें बनते हुए नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट के लेवल्स पे है, 100 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे लगता है एक न्यू ट्रेंड चालू होते हुए हमें नजर आ
आएगा जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 120-125 के लेवल्स पे। तो मैं नहीं कहूँगी कि इमीडिएट लेवल पे आप अपने लॉन्ग पोज़ीशंस क्विट कर सकते हैं, बट डेफिनिटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। आज गैप अप होके उसमें हम लोग ने अपसाइड मोमेंटम देखा है, लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है हमें, बट यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोज़ीशंस। मुझे लगता है 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशंस आज के गैप्स का सपोर्ट बन सकता है। तो 90 के स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग पोज़ीशंस होल्ड कीजिएगा। जैसे ही 100 के लेवल्स ये तोड़ देता है ऑन हाई से, तो 120 के लेवल्स में देखते हैं। तो बिलीज जीवस फार्मा होल्ड करने की सलाह, लेकिन इसमें आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्वाति को लगता है कि यहाँ से थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने फटाफट अंदाज में कई सारे कैश के शेयरों की चर्चा की, तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर कुछ और शेयरों पर चर्चा होगी और मिड कैप के महारथी शेयर भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड का मसाला में। हम देख रहे हैं कि बाजार में अभी भी थोड़ी मजबूती बनी हुई है। कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 19,100 ऊपर 19,100 के ऊपर जाने की। अब देखना होगा कितना जा पाता है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स देखिए वहाँ एक शानदार रैली देखने को मिली है और वैसे ही कुछ अब देखिए 19,100 के ऊपर लगता है। अब थोड़ी देर में आ जाएगा बात करते करते। तब तक फटाफट अंश का लिंक लेते हैं जिसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसके दम पे कई ऐसे शेयर हैं जहाँ मजबूती देखने को मिली, हालांकि कुछ में गिरावट भी है। अंश, खबरों के दम पे किन शेयरों में एक्शन है आज के ट्रेड में? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैटको फार्मा से। यूएसएफडीए ने कंपनी के हैदराबाद के प्लांट पर 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इंस्पेक्शन किया था, जिसके अंत में जीरो ऑब्जर्वेशन यानी क्लीन चिट दे दिया गया है। इसके साथ साथ स्कीपर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 924 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 2 से 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। वीएटेक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को 6.3 करोड़ यूरो का ऑर्डर मिला है वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 4% की खरीदारी नज़र आ रही है। आखिर में पीएसपी प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और रेवेन्यू में कुछ 72% की बढ़ोतरी नजर आई है और ये बढ़कर 620 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफा में भी 79% की बढ़ोतरी नजर आई है और एबिटा मार्जिन में हल्की यानी पहले 11% थी, अब 11.7% रिकॉर्ड किया गया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 5% का उछाल नजर आ रहा है। शुक्रिया अंश ये तमाम स्टॉक्स को बताने के लिए। इसमें एक शेयर देखिए नैटको फार्मा, मैं जानबूझ के पूछना चाहता हूँ इस शेयर के बारे में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ मिड कैप फार्मा शेयरों में तेज़ी है, लेकिन इस शेयर में देखिए आज खबरों के दम के बाद मजबूती तो आई, लेकिन अब ये टिक नहीं पा रहा। और पिछले आप देख सकते हैं स्वाति, अक्टूबर में सितंबर से ही 900 के आसपास शेयर ने हाई बनाया और वहाँ से लगातार गिरावट का ही ट्रेंड बाकी है, ट्रेंड जारी है। आपको लग रहा है कि शेयर में यहाँ पे कहीं बॉटम बनता हुआ दिख सकता है या किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर ले? देखिए मनीष जी, डेफिनेटली हमें बॉटम हुए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि और डेप्थ बाकी है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि कल ही उसने एक 500 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। मुझे लगता है ये 200 डीए में टेस्ट करने जा सकते हैं, विच कम्स टू एट अराउंड 700-690 के रेंज में। तो वहां तक उसको डेप्थ है। तो करंट लेवल पे मैं कहूंगी कि जिनके पास हो तो प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं ऑन एवरी राइज टुवर्ड्स टू 770-780 के रेंज में, और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू होल्ड तो 730 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर फ्रेश बाइंग कॉल लेना है तो 700 के आसपास लेनी चाहिए। अगर किसी के पास है तो 730 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और नई खरीदारी करनी है आपको तो 700 के आसपास शेयर को खरीदना चाहिए। अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे ऐसे शेयरों की चर्चा की है जिसमें कि ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं, जिसमें आज हम खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिला है। लेकिन अब बात करते हैं निवेश के लिहाज से कौन से ऐसे शेयर हैं जो मिड कैप के महारथी हैं। बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, किसको बतौर महारथी शेयर ले रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मनीष जी। आज का मेरा पहला पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 535 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 620 का विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है बायो एनर्जी, जो कि इथेनॉल के जो प्लांट्स लगाती है। एट द सेम टाइम जो ब्रीवरी के प्लांट है उसमें इनका 70% मार्केट शेयर है।
हालांकि रिसेंटली अभी इनके जो क्वार्टर टू के नतीजे आए थे, काफी अच्छे नतीजे आए थे। हमने देखा था कि प्रॉफिट 30% से ग्रो हुआ है। ऑर्डर बुक तकरीबन 3,960 करोड़ की है, जो कि वन टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स के को दर्शाती है। ऑर्डर इनफ्लो भी काफी स्ट्रांग रहा है, 1063 करोड़ का। एक इनडायरेक्ट प्ले है जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, उसके चलते जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो स्टोरी है इंडिया में, जो अभी 12% के आसपास है, उसे बढ़ करके 20% करने का जो अनुमान है गवर्नमेंट का 2025 तक। तो उसके चलते हुए इथेनॉल की जो कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट है, जो आज 540 लीटर 540 540 करोड़ लीटर की है, वो बढ़ करके 1000 करोड़ लीटर हो जाएगी। और इसी के चलते हमें लगता है कि जो कंपनी ने जो 240 का प्रॉफिट दर्ज किया था FY23 में, वो बढ़ करके हो जाएगा 300 करोड़ FY24 में और 350 करोड़ FY25 में। तो डेफिनेटली एक इनडायरेक्ट प्ले इथेनॉल और एनवायरमेंट ग्रीन एनर्जी प्ले करने का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। और मेरा दूसरा पिक रहेगा गुडलक स्टील, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं मेटल और स्टील की बात करता हूं तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 850 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1072 का विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर की बात करते हैं तो कंपनी अब तक जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उसमें काम कर रही थी और रिसेंटली अभी जो न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयरपोर्ट्स में, रेलवेज में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, वहां उन्होंने एंट्री ली है। और इसी के चलते जो एक नॉर्मल ईबिटा मार्जिन 6-7% होता था, वो बढ़ करके 9 से 10% होने की उम्मीद है अगले 2 साल में। एट द सेम टाइम कंपनी की जो कैपेसिटी है 3.65 लाख टन की, वो बढ़ करके हो जाएगी 4.5 लाख टन अगले 2 साल में। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी रेवेन्यू एज वेल एज पैड ग्रोथ हमें कंपनी में देखने मिलेगी अगले 2 साल में। डेफिनेटली ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12। ये खरीदारी करने की सलाह जो है सनी की तरफ से। पहला गुडलक स्टील खरीदारी की 1072 का टारगेट होगा, इसमें 6 महीने के लिहाज से उनको लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दूसरा शेयर जो उनको पसंद आ रहा है प्राज इंडस्ट्रीज आ रहा है, जिसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 620 रुपये का लक्ष्य होगा खरीदारी करने की सलाह होगी। शुक्रिया सनी ये 2 स्टॉक्स बताने के लिए। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हैं। रत्नेश, क्या खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं? कॉल पे भरोसा जता रहे हैं या पुट पे? गुड आफ्टरनून। नहीं, थोड़ा सा बाजार में ऐसा लग रहा है कि वापस से सस्टेन नहीं कर पा रहा है एलएल पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुट पे जाना चाहिए। मैं एयू बैंक में वापस से वीकनेस दिखाई दे रही, तो एयू बैंक में 660 का कॉल लेना चाहिए, जो कि 15 रुपए के आसपास में चल रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लाएंगे, मुझे लगता है 25 रुपए का टारगेट इसमें बन जाएगा। तो 6,000 रुपए का इसमें मैक्सिमम लॉस होगा और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए तक हो जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉल, एयू बैंक का पुट 660 का 660 का कॉल लेना ना? पुट लेना किस भाव पे? 15 रुपए के आसपास चल रहा है। 15 रुपये में टारगेट क्या होगा इसका? 25 रुपए का टारगेट, 9 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको जो है पुट लेना है, 15 रुपये पे इसको खरीदिए। इसका जो लक्ष्य होगा 25 रुपये का, स्टॉप लॉस आपको इसमें 9 रुपये का लगाना है। कोई भी आप एफओ में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, थोड़ा संभल के ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगा। शुक्रिया रत्नेश ऑप्शन का चैंपियन शेयर बताने के लिए। और साथ ही आपका भी शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए फटाफट अंदाज में। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मेरी सहयोगी कविता जुड़ी है आज के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन लेके। नतीजे का सीज़न जारी है, हम देख रहे हैं कई सारे नतीजे आ रहे हैं, तो कौन से कॉर्पोरेट से मुलाकात करा रही है इस बार? आज हमारे पास आपके लिए 2 कॉर्पोरेट्स हैं जो नतीजों पर बात करेंगे। जेके टायर, जहां पर दमदार नतीजे, और साथ ही फिनो पेमेंट्स पर भी बात करेंगे। और सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, पर आने वाली तिमाहियों में इनकी अब क्या तैयारियां हैं, और फेस्टिव सीजन भी है, तो मेरे ख्याल से कुछ और ख़ास बात त्योहारी मौसम को लेकर भी बनती है कि किस नए तरह अंदाज की में टीज हो रहा है आपके शो को। बिल्कुल, देखिए ये नई पेशकश त्योहारी मौसम की है तरफ से। हमारे डायरेक्टर की तरफ से। सो कॉर्पोरेट कनेक्शन में नतीजों पर बात होगी मैनेजमेंट्स के साथ, और साथ ही आपके लिए मुनाफे का सौदा कहाँ कहाँ पर है, कमाई के मौके कहाँ कहाँ पर है, इस पर ही फोकस करेंगे ब्रेक के बाद।